हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, जीके साइंस में हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजी सेक्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसमें लोग आज बात करेंगे प्लांट कार्य की और इसके होने वाली डिसीजेस और जो भी प्लांट से रिलेटेड चीज़ें हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लोग तैयार कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन बात करते हैं कि परागण की परिभाषा क्या है। तो अर्धपारगीय कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 2, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत है जब या एक विलयन में सब रख दी जाती है तो ऐसा विलयन होता है क्या? हाइपरटोनिक। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है और जब यह रखी जाती है तो एक अल्प पराशरी विलयन में। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, अतः किसके कारण? अतः शोषण के कारण। लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है, क्यों होता है? क्योंकि अतः शोषण के कारण। क्वेश्चन नंबर 7, उर्वरकों की अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु के कारण बनता है क्या? बाह्य परासरण के कारण। पौधों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है कौन सा? कोशिका जल। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 16। धान का खैरा रोग या लघुपत्र रोग किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता की कमी से होता है। फूल गोभी का वेटिल रोग किस तत्व की कमी से होता है? मॉलिब्डेनम एमोस के जरूर। पत्तियों की अगर हरी मीनता किसकी कमी से होता है तो आपको बताना राइट आंसर मैग्नीशियम Mg। और पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया का है? तो ये जल हानि का है। क्वेश्चन नंबर 15, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? बिंदु स्राव। वाष्पोत्सर्जन में होता है क्या? पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र क्या है? पोटोमीटर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पूरा जो पौधा होता है उसमें होती है। और वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होती है क्या होगा? वो निम्न नमी व ऊंचा तापमान। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो जिनका तापमान कम कर सकती है, वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन 22, किस क्रिया में के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का विकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्वेश्चन 23, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है? इनमें से सभी के लिए। जल की भी जरूरत होती है, पर्णहरित की भी जरूरत होती है और धूप की जरूरत होती है। क्वेश्चन 24, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है आपको बताना है। आपको राइट आंसर उसका तो ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर का उपयोग होता है। ये गलत असत्य कथन है। क्वेश्चन 26, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है किसमें? लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है बैंगनी रंग के प्रकाश में। क्वेश्चन 29 आपको बताना है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वो निम्नलिखित में से कौन है? क्लोरोफिल। क्वेश्चन 30 आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? केवल दिन में। कब होता है? केवल दिन में। क्वेश्चन 32 की बात करते हैं तो पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल में कौन सा पैराफिन होता है? पैराफिन होता है। तो मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में पैराफिन होता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है? क्या होगा राइट आंसर इसका? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में चलता है। क्वेश्चन 35, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णरहित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का।
प्रकाश संश्लेषण में हर पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन की। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन 41, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है जल से। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट से में। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है ग्लूकोज। क्वेश्चन 44, ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है क्या कहलाती है? श्वसन। श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है रेप्सोरोमीटर। क्या कहलाता है दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है रेप्सोरोमीटर। क्वेश्चन 46 की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है श्वसन के अंतर्गत। क्वेश्चन 47, रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि ये रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एटीपी का अभिप्राय क्या है? एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन 49 पे आते हैं दोस्तों। 49 में बताना है कि ऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है इथाइल एल्कोहल का। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं क्योंकि इन्हें वायु नहीं मिल पाती है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकांड्रिया। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। 2,4-D ये क्या है? एक खरपतवारनाशी। क्या है दोस्तों? 2,4-D एक खरपतवारनाशी। क्वेश्चन 56, हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त कथन सही है, यानी यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक होता है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपजाई क्रियाओं में को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं। इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं। इसका प्रभाव विभिन्न सांद्रता और विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? ऑक्सिन। ऑक्सीन से संबंधित कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी सही है। इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है, यह पत्तियों का विलग्न रोकता है और यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। किस पादप हार्मोन के छिड़काव में अनीचक फल प्राप्त किए जाते हैं? ऑक्सिन। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? ऑक्सिन कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों का सुस्ता पथा रखता है? एब्सिसिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? एथिलीन। प्रकाशानुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सिन। पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? कवक के द्वारा। क्वेश्चन 66, निम्न में से कौन एक खरपतवार मारक है? 2,4-D। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? G.C. बोस का जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? यूकेलिप्टस। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि मापने के लिए। पौधों में वृद्धि होती है जीवन पर्यंत। समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस आकार का वक्र बनता है जिसे कहते हैं सिग्मा माइट वक्र। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। क्या नहीं है? सोडियम आवश्यक नहीं होता है। पौधे की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उत्पीड़न के कारण होती है उन्हें कहते हैं हीलियोट्रोपिज्म। बाह्य उत्पीड़न द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है क्या? कंपानु कुंचन गति। क्वेश्चन नंबर 75 आपको बताना है। छुई मुई की पत्ती में गति होती है कंपानु कुंचन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं क्योंकि पर्णधार की स्पति दाब बदल जाता है। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रोह को मुड़ना क्या कहलाता है? हीलियोट्रोपिज्म। क्वेश्चन 78, किस आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है? स्पर्शनावर्तन का। क्वेश्चन नंबर 79, सनड्यू तथा वीनस फ्लाई ट्रिप कीट बच्ची पौधों में गति होती है स्पार्शनु कुंचनी गति।
क्वेश्चन नंबर 80, जड़ें ध्यानात्मक भ्यूनावर्तन होती है अधिकांश। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? कोशिका क्रिया। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। पौधों में पत्ते के पृष्ठ के पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है रंध्र। क्या होगा? रंध्र। और बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? साइटोकिनिन। पशुओं में होमोग्लोबिन के सदस्य पौधों में कौन सा अणु होता है? क्लोरोफिल। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे प्लांट डिसीज़ के बारे में। प्लांट डिसीज़ में पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी। पौधों का रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है जंगली किस्म के प्रजनन करा के। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? बाजरा। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल से। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? जीवाणु से। क्वेश्चन नंबर 8, फसलों पर आक्रमण करने का कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? कैटरपिलर। मिलीबग किस फसल से संबंधित होता है? सरसों का। पौधे का आठ पतन रोग किसके कारण होता है? पीथियम ड्रेबेनियम की तरह। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित होता है? सेब से। गन्ने का लाल सड़ांत या रेड रॉट ऑफ शुगर केन किसके कारण बनती है? कोलेटोट्राइक्रम फ्लेक्टम के द्वारा। मूंगफली में होने वाला टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक है? सार्कोस्पोरा पर्सनेटा। निम्नलिखित में किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेम कोला। आलू में होने वाले उत्तरभावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक हैं? फाइटोफैथ्रा इन्फेनेटेंस। सिट्रस कैंकर है एक नींबू का एक रोग है। सिट्रस कैंकर एक नींबू का एक रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कवक जनित पादप रोग नहीं है? तंबाकू का मोजेक रोग जो है वो पादप रोग नहीं है। जब 18 की बात करते हैं तो रिंग डिसीज रिंग रोग के नाम से क्या जाना जाता है? थैथिल रोग। सैथिल रोग जो होता है वो रिंग डिसीज के नाम से जाना जाता है। आलू के ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? ऑक्सीजन की कमी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? धान हरित बाल। क्वेश्चन 21 है, करनाल बंट एक बीमारी है गेहूं की जो होती है बीमारी होती है करनाल बंट। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हैं केसी मेहता जी। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे प्लांट टिश्यूज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो जब प्लांट टिश्यूज़ की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है कि वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है क्या होगा? कैबियम। व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है किसके द्वारा? कॉर्क कैबियम से। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी कौन होता है? आहार वहन के लिए। पेड़ पौधों के में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है जल वहन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक विलियों की गिनती करके। वायुतक किन पौधों में पाया जाता है? वायुतक यानी एरेकाइमा हाइड्रोफाइट्स में। ऑर्किड में विलोमन ऊतक पाया जाता है मूलों से। निम्न से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि विलय बनती है? अंतराभीय ऐधा के कारण जो होती है वो बनती है। समुद्र किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक विलय नहीं होते क्योंकि स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुपस्थ काठ में 50 वार्षिक विलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु होगी कितनी? 50 वर्ष। जितने विलय होंगे उतने वर्ष होंगे। यदि सन 1985 में एक वृक्ष एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 5 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई है तो सन 1998 में कील कितनी ऊंची होगी? यदि वृक्ष की प्रतिवर्ष 4 इंच लंबाई बढ़ता है तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 5 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, जल दो भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? जलोभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल को तैरते हैं? वायुतक की। शीर्षद विभाजक उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए।
रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धंसे होते हैं। मरुद भिदों में शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती है निम्न के कारण से। कॉर्क के बाहर विलगन परत के बन जाने से। विलोमन की आवश्यकता होती है नमी के अवशोषण के लिए। पार्श्व विभाज्योतक उत्तरदायी होता है मोटाई में वृद्धि के लिए। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों में पौधों के अन्य भागों का खाद्य परिवहन करना। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? केवर्कर्स सुबेर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? J.C. बोस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, याद रखना है आपको कि पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते तने की इस सभ्यता इस नम्रता का कारण इसके बहुयात माना जाता है। क्या होगा राइट आंसर? दड़ों तक। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे पादप अनुवांशिकी के बारे में, प्लांट जेनेटिक्स के बारे में, जो क्वेश्चन हो सकते हैं। दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं कि पहला क्वेश्चन, वंश गति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? ग्रेगर मेंडल। क्या होंगे दोस्तों? ग्रेगर मेंडल। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। वंश गति की इकाई क्या होती है? जीन। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया था? गॉर्डन पी। क्वेश्चन से आपको बताएं दोस्तों, बारबेरा मैक्लोडोंक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? मक्का। ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? अनुवांशिकता के नियम से। मेंडल द्वारा प्रतिपादित अनुवांशिकता की तीनों महत्वपूर्ण नियम किससे संबंधित है? पहला होता है पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन एवं प्रभावितता अप्रभावितता का। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि इनमें वे पारीय लक्षण उपस्थित थे। मेंडल के नियमों का एक अपवाद है सहल नग्नता। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं दोस्तों, मोनो हाइब्रिड अनुपात होता है 3:1। जीन्स बने होते हैं डीएनए के। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए का संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? कॉर्नबर्ग को। स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय है एक माता के लक्षणों को पृथक होना। मेंडल की सफलता का मुख्य कारक था उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन संश्लेषण के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था खुराना ने। किसके द्वारा अनुवांशिकता विज्ञान को अनुवांशिक कहा गया? बेटसन। अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम। अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा है? बेटसन ने। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक्स हैं, वहाँ से आप बुक्स परचेज कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।